गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नया टॉपिक वृत्त की आसपास रेखा पढ़ेंगे। चलो देखो तो वृत्त की आसपास रेखा इंग्लिश में टेंजेंट टू ए सर्किल। ठीक है, वृत्त तो सब जानते होंगे जिसे गोलाकृति रहता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम आसपास रेखा के बारे में बात करते हैं। तो देखो वृत्त का निर्माण अनेक बिंदुओं से हुआ है। अनेक माने अनंत। एक बात और याद रखना, अनेक का मतलब मैथ में अनंत होता है, अनंत। ठीक ना। तो ध्यान से देखो तो बिंदु बिंदु इसमें एक फिगर में हम तुम बिंदु बिंदु लिए हैं, दूसरा फिगर में ये बिंदु के सबको मिला दिए हैं, तो वृत्त का निर्माण हो गया है। तो इससे एक बात का पता चल रहा है कि वृत्त का निर्माण अनंत यानी अनंत बिंदुओं से हुआ है। क्लियर। तो पहला इसमें तुम्हारा एक पहला नोट बना है, वृत्त का निर्माण अनंत बिंदुओं से हुआ है। ये बात तो क्लियर है। क्यों? तो देखो इस सब में बिंदु था, अनेक बिंदु था, तो इसी को मिला दिए हैं तो एक वृत्त का निर्माण हो गया है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो, अब दूसरा समझते हैं। देखो वृत्त के कोई एक बिंदु से, मान लीजिए हम एक बिंदु ले रहे हैं, ये वाला बिंदु, ऐसा रेखा पा रहे हैं ना, ऐसा रेखा खींचे हैं जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु से होकर जा रही है। कितने बिंदु से? मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं एस टी। ये रेखा का क्या नाम है? एस टी। ऐसा रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु से होकर जा रहा है। अगर मेन रूप से इसका अलग चित्र बनाते हैं, ऐसे बनेगा। ठीक है, एस टी। तो याद रखना यहां जो टच कर रहा है ना वृत्त के परिधि, ठीक ना, और स्पर्श रेखा एक जगह जहां टच कर रहा है वो सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है। ये देखने में भले ही बहुत दूर तक लगता हो, लेकिन कितने पर टच कर रहा है? एक पर। तो जब किसी वृत्त के परिधि, ये वाला क्या होता है? गोल घेरा होता है, इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। ठीक ना। तो परिधि पर नहीं सब बिंदु है, बिंदु से ही परिधि बना है, वृत्त बना है। तो याद रखना कि वृत्त के जिस बिंदु से ये वाला रेखा गया है, ये स्पर्श रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं पहले समझ लेते हैं। वह रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर जाती है वह स्पर्श रेखा कहलाती है। समझ में आ गया? ये जाएगा रेखा लेकिन एक बिंदु का टच करेगा, एक बिंदु का टच करके, तब वह स्पर्श रेखा होगा। अगर अब दूसरा बात है, जो बिंदु का टच किया है, यानी जो बिंदु का टच किया है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। क्लियर। तो फिर से एक बार सुनो, वह रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर जाती है वह स्पर्श रेखा कहलाती है। और जिस स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाती है। यानी ये बना हो जाएगा स्पर्श रेखा, आई बिंदु जिस बिंदु से गुजर रहा है ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु। इतना तक तो क्लियर हो गया। ठीक है। अगर इसका स्पर्श बिंदु का नाम देना चाहते हैं तो एस टी हो गया। अगर यहां कोई नाम देना चाहते हैं तो ये पी, यानी अर्थात एस टी तुम्हारा स्पर्श रेखा है और पी स्पर्श बिंदु है। क्लियर। चलो अब ये तो जान गए। अब एक बात बताओ, ये स्पर्श रेखा
वृत्त के एक ही बिंदु से जैवे करता है, दूसरा बिंदु को टच नहीं करता है। एक बात याद रखना, यानी स्पर्श रेखा किसी वृत्त के एक ही बिंदु से जाती है, दो बिंदु से नहीं जाती। देख लो यहाँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं से होकर जाएगी, तो एक बिंदु से। तो यहां से दूसरा पॉइंट तुम्हारा बन रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की केवल एक बिंदु से होकर जाती है। कंप्लीट। चलो, तो इससे पता चल गया कि स्पर्श बिंदु एक ही बिंदु से जाती है। क्लियर। अब देखो, तो एक बात बताओ, ये वृत्त में तो अनंत बिंदु है, वृत्त में तो अनंत बिंदु है ना, तो अनंत बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लिया जाए यह बिंदु है, तो इससे भी एक स्पर्श रेखा खींचाएगा कि नहीं, ये वाला से। यहां भी बिंदु है तो इससे भी एक है, स्पर्श रेखा खींचाएगा। यहां भी बिंदु है तो इससे भी एक है, स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। तो हम समझाने की यह कोशिश कर रहे हैं कि एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर। यानी अनंत बिंदु है तो हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक ना, ये समझ में आ गया। यानी अनेक बिंदु है तो प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो जब अनेक बिंदु है तो अनेक स्पर्श रेखा होगी, तो यही लिखे कि एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखो चौथा पॉइंट लिखा रहे हैं, एक मिनट और सुनो, पहले इसको मिटाते हैं। अब इस थोड़ा सा देखना, तीसरा चौथा पॉइंट लिखाने से पहले समझ लो, एक बिंदु से तुम दो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो। समझ में आ गया। एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कोई भी स्पर्श रेखा हो तो इससे एक बिंदु से जब ए बी स्पर्श रेखा हो गया तो इस बिंदु से तुम दूसरा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती हो। समझ में आ गया कि नहीं। तो चौथा पॉइंट क्या है, एक वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक ना, कंफ्यूजन नहीं होना। इसमें क्या है, एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक वृत्त के एक बिंदु से, यानी कोई एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है कि नहीं। अब अगला पॉइंट समझो, ये हो गया। तो फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु से होकर जाती है वह स्पर्श रेखा कहलाती है। क्लियर। दूसरा, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा जाती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाती है। अगला पॉइंट एक बार बताए थे, एक वृत्त का निर्माण अनंत बिंदुओं से हुआ है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की केवल एक बिंदु से होकर जाती है, एक बिंदु से होकर जाती है। उसके बाद एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींचते जा सकते हैं, प्रत्येक बिंदु से।
यानी अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच जा सकते हैं, दो को नहीं खींचेंगे एक बिंदु से। क्लियर? चलो अब अगला पॉइंट समझते हैं। बिना ये सब समझे हुए तुम्हारा वृत्त का स्पर्श रेखा नहीं बनेगा एक भी हिसाब। ज्यामिति के अंतर्गत आता है जो बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, और इसका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब देखो अगला पॉइंट, हम वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु लेते हैं, मान लीजिए हम पी लेते हैं, ठीक है, पी बिंदु लिए, तो पी से हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, पी से हम इसको हम यहां पी बिंदु ले लिए। अब देखो अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। हम अगर कोई वृत्त के बाह्य बिंदु से कहीं पर भी बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे, यानी ये तुम्हारा क्या है, ये रेखा स्पर्श रेखा है, इसका नाम दे देते हैं यहां पर ही जोन बिंदु पर काटा है, यानी स्पर्श बिंदु का नाम दे देते हैं बी, ठीक ना। उसके बाद यहां देते हैं, सॉरी यहां ए दे देते हैं, यहां बी। तो समझ लेना कि किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा ये बन रहा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो एगो तो ये खींचे हैं, एगो एक खींचे है, क्योंकि एक बिंदु से ही एक स्पर्श रेखा जाती है, तो बाह्य बिंदु से खींचे हैं, तो एगो यह खींचाया, एगो यह, यानी अगला पॉइंट क्या था देख लेना, अगला पॉइंट अपना क्या था, जो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कंप्लीट? यही ना हुआ, हम कोई बिंदु बाहर लिए हैं, हम बाहर पर इस पर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो एगो ये वाला स्पर्श रेखा, एगो ये वाला स्पर्श रेखा हो गया, यहां तक कंप्लीट। चलो ठीक है, अब देखो कौन कौन है दोनों स्पर्श रेखा। एक तो तुम्हारा स्पर्श रेखा हो गया क्या, पी है, पी हो गया कि नहीं, ये वाला का नाम क्या दिए है, पी से ए तक। एक स्पर्श रेखा पीबी, क्या हो गया, पीबी। कंप्लीट? चलो अब ये दोनों में क्या होता है, जो रिलेशन समझो, ये दोनों आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर, यानी कहने का मतलब है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वह आपस में बराबर होती है स्पर्श रेखा। यानी तुम्हारा अगर कोड देगा क्वेश्चन में कि पीए का मान 10 सेंटीमीटर है, पीए का मान 10 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा क्या देता कि पीबी का मान बताइए, पीबी, ठीक ना। तो पीबी का मान क्या होगा, तो तुम्हारा जब ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो अगर ये 8 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या बन रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा आपस
में बराबर 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 या समान भी बोल सकते हैं, बराबर या समान होती है। यानी कहने का मतलब है अगर हम स्पर्श रेखा को पीए लिए हैं तो एक पी भी बराबर होगा। क्लियर? बात समझ में आ गया? स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से, चलो ठीक है। तो यही हम समझा रहे हैं कि ये दोनों के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगला पॉइंट समझो, एक एक चीज समझते जाना बस, दम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा स्पर्श रेखा से। जैसे तुम्हारा इस बार ही एक क्वेश्चन पूछा, ये वाला दे देते हैं, 2024 में ही पूछा है स्पर्श रेखा से, और क्वेश्चन करवाएंगे। पहले देख लो क्या बोला। करण किसी किसी वृत्त वृत्त के बाय बाय माने बाहर से, बाय बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची गई यदि पीए बराबर 5 सेंटीमीटर तो पीबी की लंबाई होगी, ठीक ना? पीबी की लंबाई होगी। ऑप्शन ए में तुम्हारा था 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में तुम्हारा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। जब हम जो टॉपिक समाप्त कर दिए हैं उससे क्वेश्चन 99% बन ही जाएगा, ठीक ना? तो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, जैसे बोलेगा वैसे पहले करना है। क्लियर? तो देखो क्या बोला, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, देखो बोल दिया है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, यानी एगो पहले तो हम वृत्त ले लेंगे, कोई बाह्य बिंदु P है, ठीक है, उससे दो स्पर्श रेखा हम बताइए किए हैं कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है। एगो का नाम है क्या, पी है, यानी यहां कर देते हैं पी हो गया, आई क्या हो गया, बी, पी बी, दो स्पर्श रेखा होगी। उसके बाद कर रहा है यदि पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, पी ए कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पीबी की लंबाई ज्ञात करें, यानी पीबी ये वाला। तो बताओ पीबी हम क्या बताए थे अभी, जस्ट बताए कि दोनों स्पर्श रेखा समान होती है, तो ये भी कितना होगा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल से बनेगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन आराम से, अगला पॉइंट समझेंगे इसको। ठीक है, वृत्त है, वृत्त के जो बीच वाला होता है उसे केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र। समझ में आ गया, क्या कहते हैं, केंद्र। इसको ओ से सूचित किया जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, ओ से। एक होता है तुम्हारा त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या इंग्लिश में इसको रेडियस क्या कहते हैं, रेडियस। समझ में आ गया।
अब त्रिज्या क्या होता है ये तो सब मालूम होगा, तब पर भी हमको बताना फर्ज है तो बताना पड़ेगा। तो त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से, ये क्या है परिधि है कि नहीं, तो केंद्र से परिधि की दूरी, यानी वो हम यहाँ पर कोई बिंदु का टच किया होगा, कोई एगो का टच करता है, ये ओ है, कोई एक बिंदु टच किया, मान लीजिए यहाँ हम ये भी है ए, तो ओ ए, ये ओ ए तुम्हारा क्या हो गया त्रिज्या, क्या हो गया त्रिज्या। इसको आर से सूचित करते हैं, रेडियस आर, तो छोटी आर से सूचित करते हैं। तो त्रिज्या को क्या बोल सकते हैं कि केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, सिंपल, बोलेंगे कि नहीं, केंद्र से परिधि परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या त्रिज्या कहा जाता है। इसे इसे छोटी आर से सूचित सूचित किया जाता है। एक मिनट कॉल आ रहा है। चलो तब देखो, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, इसे आर से सूचित करते हैं, यानी त्रिज्या तुम्हारा क्या हो गया, आर बराबर क्या है ओ ए, कह सकते कि नहीं ओ ए। अब देखो त्रिज्या, ये कोई बात नहीं कि तुमको एक बिंदु यहां ऐसे भी खींच सकते हैं, इसका भी देते हैं, यानी अनंत बिंदु है तो अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। तो एक वृत्त के अंदर अनेक त्रिज्या खींची जा सकती है और वह त्रिज्या आपस में बराबर होगी, यानी कहने का मतलब है कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, जितना भी त्रिज्या होगा ये आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्लियर। तो अगला पॉइंट कह सकते हैं, किसी वृत्त में अनंत किसी वृत्त में, यानी वृत्त के अंदर, अंदर भी बोल सकते हो, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, जो आपस में बराबर होती है। ये पांच समझ में आ गया, यानी वृत्त के अंदर हम अनेक त्रिज्या खींचेंगे और वह त्रिज्या आपस में भी क्या होगी बराबर होगी, टोटल भी होगा त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया, चलो क्लियर, सिर्फ अभी समझते जाना है बस। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल से बनेगा जब चैप्टर बताएंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बाह्य बिंदु से, अभी जस्ट बताए थे। अगला पांच समझो, यही समझा देते हैं। चलो अब ये पांच समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी, ये तो जान रहे हैं कि एक बिंदु से गुजर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी तुम्हारा स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा, यानी किसी भी वृत्त के एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। पी क्या हो गया तुम्हारा, स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब ओपी, केंद्र से परिधि की दूरी, परिधि है कि नहीं, एक और इधर चित्र बना लेते हैं, वो हो गया
ये हो गया P, ये हो गया A B, ठीक ना। अब देखो क्या हो गया, तो OP क्या हो गया तुम्हारा OP, OP यार हो गया कि नहीं, यानी तुम्हारा क्या है त्रिज्या है, क्या है ये त्रिज्या, यानी जिसे छोटी आर से सूचित करते हैं। अब देखो ध्यान से क्या होता है रिलेशन, देखो तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड, वो इसका दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे ना क्षेत्रफल, तो उसमें उसका जिक्र करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना कि इसमें त्रिज्यीय खंड और वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बता रहे हैं। स्पर्श रेखा में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है वही तुमको पढ़ा रहे हैं, इसके बाद तुम्हारा अगला टॉपिक में बताएंगे। तो ये तीनों चीज तो समझ गए होंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या से होकर जाने पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90 डिग्री का कोण बनाता है। कहने का मतलब है त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाता है, समझ गया ना। तो तुम्हारा इस टॉपिक क्या होगा क्लियर, कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने के कारण त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा होता है तुम्हारा 180 डिग्री, अब आधा तुम्हारा है 90 डिग्री, तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, यानी तुम्हारा इधर भी 90 होगा, तो इधर भी स्पर्श रेखा है और इधर भी त्रिज्या है। तो उतना हमको भाषा नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं इसका अगला पॉइंट, ठीक है, इसका अगला पॉइंट लिख देते हैं। अगला पॉइंट लिखने से पहले एक छोटी सी और बात है, समझो। केंद्र O, ठीक है, त्रिज्या केंद्र O है, त्रिज्या R और सीमन है, सेंटर होता कि नहीं, तो इसको वृत्त को हम लिख सकते हैं, वृत्त को COR कहते हैं, कुछ कहते हैं वृत्त को COR, यानी कहने का मतलब है कि R त्रिज्या है, O उसका केंद्र है, सीमन एक सर्कल है यानी वृत्त है, यानी वृत्त है जिसमें R त्रिज्या है, O उसका केंद्र है, यही तुम्हारा वृत्त हो गया। तो वृत्त को हम ऐसे भी लिख सकते हैं COR, कंप्लीट। तो इसको लिखा रहे पॉइंट, तो लिखो, अगला कोई भी पॉइंट होगा अपने से लिख लेना। लिखो अगला पॉइंट कुछ भी रहे लिख लेना। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। ये फिगर बनाना है तो फिगर यहाँ फिगर बना लो आराम से, वो नया ये हो गया वृत्त जिसका केंद्र O है, और ये हो गया स्पर्श रेखा A भी मान लिए, इसको P मान लिया, इस पर क्या होगा 90 डिग्री, क्लियर, क्या होगा 90 डिग्री। तो कैसे करेंगे, इसके बारे में लिख देते हैं थोड़ा, ये चित्र के बारे में। वृत्त COR बताए थे ना, वृत्त को हम COR की स्पर्श रेखा APB है, स्पर्श बिंदु P है, तो OP लंब AB अर्थात
कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। देखो जो चीज समझाए हैं वही चीज यहां लिखे हैं, ठीक ना। इसको समझो क्या है। जो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर, देखो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कुछ होती है, लंब होती है। लंब कहे का मतलब तुम्हारा 90 डिग्री, समझ जाना। लंब कहे का मतलब क्या, 90 डिग्री, यानी सीधा दम खड़ा होना। सीधा खंभा का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। अब ये फिगर बना दिए, चाहे फिगर बनाओ चाहे फिगर बनाओ, दोनों एक ही है। तो वृत्त सी आर की स्पर्श रेखा एपी भी है। देखो ए पी बी, ये पूरा तीनों ले लिया है, स्पर्श रेखा है कि नहीं, जिसमें स्पर्श बिंदु कौन है, पी, यानी एक बिंदु पी से टच कर रहा है। तो ओ पी लंब ए बी। देखो इस सिंबल तुम्हारा है ना उल्टा टी, उल्टा टी को लंब बोला जाता है। क्या, लंब, लंब बोला जाएगा। इसको 90 डिग्री कहा जाता है। क्लियर। अब देखो ये 90 डिग्री है तो कोण तो लिखने आता होगा, है ना। कोण कैसे लिखा जाता है, जिसको 90 लिखना है उसको बीच में रखना है। तो हमको पी भी जो है कि ना 90, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ पी बी। समझ में आ गया। देखो यहां ये वाला लिखना चाहते हैं तो ओ पी बी, ये तुम्हारा कोण, ये कोण का सिंबल है, ये कोण का सिंबल है 90 डिग्री। चाहे इसको हम ओ से स्टार्ट किए ना तो हम बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोण बी पी ओ बराबर 90 डिग्री, यानी हमको किसी भी हालत में जहां 90 डिग्री है उसको बीच में रखना है। बीच में है कि नहीं, है ना। तो या तो तुम ओ पी बी लिखो, यानी ई वाला लिखना है ओ पी बी, या बी पी ओ 90 डिग्री, या शॉर्टकट में डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो पी बराबर 90 डिग्री। अब देखो लंब, लंब का मतलब कौन चीज, कौन रेखा पर लंब है। तो ध्यान से देखो तो ये लंब कौन रेखा पर है, ए बी पर है कि नहीं। देखो स्पर्श रेखा कौन पर है, ए बी पर है। तो ओपी यानी ओपी लंब है कितना पर, ए बी रेखा पर। तो ये हो गया 90 डिग्री। हमको सिर्फ यहां से एक ही बात को याद रखना है कि त्रिज्या से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। कंप्लीट, ठीक है। तो इतना अच्छा से देख लेना, 2 बार 3 बार, इतना दम दिमाग में हट जाना चाहिए बिंदु जितना भी बताए, ठीक है। उसके बाद इससे अगला पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कल आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये सब सीख जाएंगे तो चैप्टर तुम्हारा एक दिन में समाप्त हो जाएगा। और क्वेश्चन भी बहुत ये सब से ही पूछता है, ठीक ना। तो ये सब पॉइंट याद कर लेना, बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, ठीक है।